आज हम पढ़ेंगे जापानी ट्रिक। आज हम पढ़ेंगे जापानी ट्रिक। तो आप सोचिए कि जापान में एडिशन कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मान लिया आपको गुना करना है 432 में 3 से, 432 गुना 3 करना है। तो भारत में कैसे करते हैं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ये आंसर हो गया। लेकिन अब यही जापान में कैसे करते हैं, देखिए ये 4 है, 4 लाइन खींच दिया, ये 3 है, 3 लाइन खींच दिया, ये 2 है, 2 लाइन खींच दिया। अब गुना करना है 3 से, तो 3 लाइन इस तरह से खींच दिया, 1 2 3। अब यहाँ पर कितना डॉट बना, कितने जगह कटा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दिया 6। ये कितना काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख दिया 9। ये कितना काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिख दिया यहाँ 12। ये हो गया आंसर। देखिए ये आंसर बराबर है। ऐसे जापान में मल्टीप्लाई करता है, जो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से सीखते हैं। एक और एग्जांपल से 433 गुना 3, 433 गुना 3, तो लाइन कितना लाइन खींचेगा, 1 2 3 4, ये कितना है 3, 1 2 3, ये कितना है 3, 1 2 3, गुना कितना कैसे करना है, 3 से करना है। तो 3 लाइन ऐसे खींच दिया, 1 1 2 1 3। अब यहाँ कितना जगह कटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जगह कटा, 9, लिख दिया 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख दिया 9। ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिख दिया 12। ये हो गया आंसर। तो है ना मजे की बात। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 है एकामन में किसी इवेंट संख्या यानी सम संख्या से गुना करना है। एकामन में किसी सम संख्या से गुना करना है, तो उसके लिए एकदम जबरदस्त ट्रिक है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा और सोच नहीं सकते हैं। तो आप देखिए इसे, जैसे मान लिया कि एकामन में 32 से गुना करना है, एकामन में 32 से गुना करना है, तो आप कैलकुलेटर उठाएंगे, फास्ट करने के लिए कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ ये कितना लिखा हुआ है, 32, हमने लिख दिया 32, और इसका आधा कितना होता है, 16, हमने लिख दिया 16। आपको ये आंसर हो गया। अभी बताइए कितना कम समय लगा। दूसरा, एकामन में मान लिया 48 से गुना करना है, एकामन में 48 से गुना करना है, हमने लिख दिया 48, और हमको इस आधा इसको कर दिया, कितना हो गया, 24। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, अगर एकामन में अगर 56 से गुना करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 56, और हमने 56 का आधा कर दिया, तो हो गया 28। ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, एकामन में 98 से गुना करना है, 98 हमने लिख दिया 98, और 98 का आधा होता है 49, ये हमने लिख दिया 49। ये आंसर हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल, 51 में अगर आपको 18 से गुना करना है, तो हमने लिख दिया 18, और 18 का आधा होता है 9, यानी 9 लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए है ना मजे की बात। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, अगर एकामन में, ट्रिक नंबर 3 में है कि अगर एकामन में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना है, विषम, किससे, विषम संख्या से अगर गुना करना है, विषम संख्या से गुना करना है, तो इसका ट्रिक देखिए। जैसे 51 में 31 से मल्टीप्लाई करना है, 51 में 31 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना होता है, 8, हमने 8 लिख दिया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, यानी ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड, एक और देखिए एग्जाम्पल, 51 में अगर 41 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 1 का 1 लिख दिया, ये 5 और 4 को जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना होता है, 9 लिख दिया, और 5 में 4 से गुना कर देंगे, तो 5 चौके 20, ये हमने लिख दिया। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, आंसर बिल्कुल सही होगा।
एक एग्जाम्पल और समझिए। 51 में 81 से मल्टीप्लाई करना है, 51 में 81 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, 1 का 1 कर देंगे। अब इसको क्या करना है, 8 और 5 को जोड़ना है। 8 और 5 13, तो 13 का हम 3 लिखेंगे, हासिल में 1 लिखेंगे, और 8 बचे 40, 40 और 1 41। ये हमारा आंसर हो गया। तो है ना मजे की बात। अगर हमें कोई ट्रिक अगर समझ में नहीं आए, अगर कोई ट्रिक नहीं समझ में आए, तो एक फंडामेंटल जो सबके ऊपर लागू होगा, वो सभी जगह लागू होगा। जैसे देखिए 45 में 44 से मल्टीप्लाई करना है, 45 में 44 से मल्टीप्लाई करना है, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ट्रिक लगाएं। तो फंडामेंटल देखिए इसको हम ऐसे समझने के लिए लिखते हैं 45 44। क्या करेंगे, ये दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 में 4 से करेंगे, 5 को 20, 5 को 20 के 0 2 लिख देंगे। अभी इसे क्रॉस में गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे, यानी 5 में 4 से करेंगे, 4 में 4 से करेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 के 20 और 4 के 16, 20 और 16 36, 20 और 16 36, और 2 38, 38 के लिख देंगे 8, कैरी कितना हो गया 3। इसमें दोनों को गुना कर देंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 को 16 और 3 19। ये हमारा आंसर हो गया। एक एग्जांपल और समझिए। जैसे 88 में 44 से मल्टीप्लाई करना है, 88 में 44 से मल्टीप्लाई करना है, 88 में 44 से गुना करना है। क्या करेंगे, हमने बताया ये पहला और ये पहला, यानी ये दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौके कितना होगा 32, हमने 2 लिख दिया, हाथ में कितना रहा 3। अभी क्या करना है, ये सबसे लास्ट का और ये सबसे लास्ट का गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। यानी 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 32 32 64, जोड़ दिया 32 32 64, और 3 था तो 64 और 3 67, 67 के कितना लिख देंगे 7। अब कितना रह गया ये 6। अब लास्ट वाले को लास्ट से गुना कर देंगे, लास्ट वाले को लास्ट से गुना कर देंगे, अंतिम वाले को इस अंतिम से गुना करेंगे। तो 8 चौके 32, 32 और 6 38, 32 और 6 38, हमने लिख दिया 38। ये आपका आंसर हो गया। अब चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक एग्जांपल से और लेते हैं। 45 इंटू 32, 45 इंटू 32, 45 गुने 32, 45 गुने 32 को हम शॉर्ट में कैसे करेंगे। अभी देखिए हमने क्या बताया, ये शुरू वाले को ये शुरू वाले अंक से गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। 2 में 5 से करेंगे तो 2 5 10 होता है, 10 का 0 हमने लिख दिया, एक कैरी हो गया, हाथ में रखेंगे उसे हासिल बोलते हैं। ये शुरू वाले को 1 से गुना करेंगे और ये अंत वाले शुरू वाले से गुना करेंगे, दोनों को गुना करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 3 15, 15 और 8 23, 23 और 1 था 24, 24 का हो गया 4। अब कितना हो गया, हाथ में 2 बच गया। ये लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना कर देंगे, 3 4, 4 दिया ही 12 और 2 14। ये आंसर हो गया। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बिना पेन और पेंसिल का मल्टीप्लाई कर सेकेंडों में आंसर आप दे सकते हैं। आपका एसएससी का एग्जाम होगा, रेलवे का एग्जाम होगा, कोई क्यूज होगा, यानी कोई और स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम अगर आता है और इस तरह से कुछ मल्टीप्लिकेशन आते हैं, तो आप समय बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा समय गुना करने में, भाग करने में, जोड़ करने में, घटाव करने में जाता है। आप इस तरह से सीख करके प्रैक्टिस करके आप समय को बचा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और समझिए। जैसे अभी गुना करना है 92 इंटू 12, 92 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना है। कीजिए इसको, ये शुरू वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4।
अभी इससे इससे करेंगे और इससे करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे गुना करने के बाद। तो 9 दूना 18 और 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा। तो 9 दूना 18 और 2 20 होता है, 20 का 0 लिख देंगे, 2 हुआ। और लास्ट वाले को लास्ट से गुना कर देंगे, मतलब 1 में 9 से गुनेंगे तो 9 होगा, 2 हाथ में तो 9 तो 11 है। ये आपका आंसर हो गया 1104। तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं।